हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 13 दैट इज मोशन एंड टाइम में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बारे में। देखिए ये इस चैप्टर का जो है सेकंड वीडियो पार्ट है और इस वीडियो पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो ये मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है, उसको किस तरह से ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम उसको दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफ आपके कई टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है आपका, ये जो मैं बनाने जा रहा हूं दैट इज अ ग्राफ। देखिए इसमें जो है मान लिया जो है आपको देखिए आपने इस तरह के जो ग्राफ्स हैं आपने अपनी बुक्स में देखे होंगे या न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे या कई बार जो है न्यूज़ चैनल्स पे जो है एंकर जो है कोई चीज़ आपको समझानी हो, बतानी हो, तो वो जो है ग्राफ्स की हेल्प से जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपको उसको समझाता है ना। तो जैसे कि ये जो आपका आपका ग्राफ है दैट इज कॉल्ड द बार ग्राफ्स। ठीक है, ये हमें स्टडी करना, आई एम जस्ट टेल यू कि किस तरह के आपके ग्राफ्स हो सकते हैं, राइट। तो ये जो है आपका यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए ये आपको जैसे कि जो है आपका कोरोना का चल रहा है, राइट। तो मान लिया आपको जो है ये आपको डिफरेंट मंथ्स में जो है आपको यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरीके से जो है आपके कोरोना केसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं मंथ बाय मंथ। ठीक है, राइट। ये थोड़ा सा हम इधर मान लीजिए ये आपका इधर क्या है, देखिए दोनों जो आपकी एक्सिस हैं दोनों पे कुछ ना कुछ आपका होगा, है ना। दोनों पे जो है आपकी क्वांटिटीज होंगी, जैसे कि इधर आपका जो है ये मंथ, इधर ये शो हो रहा है मंथ। मंथ में जैसे कि ये आपका यहाँ पर हो गया मई, या ये जो है आपका मई में, देन आपका जून, जुलाई एंड योर अगस्त। ठीक है, और इस शो कर रहा है कि जो आपके केसेस हैं, कोरोना केसेस हैं, वो कितने हैं, कोरोना केसेस, राइट। तो देखिए राइट, तो यहाँ पे आप ग्राफ को देख के, जस्ट ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि जो है इन एवरी मंथ जो कोरोना केसेस है वो इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी कि यहाँ पर जो कोरोना केसेस थे कितने थे, यहाँ पर कोरोना केसेस कितने हैं। तो आप ये जो ग्राफ्स है ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। पहले आपका मई में केसेस इतने थे, जून में इतने हुए, जुलाई एंड अगस्त में इतने हुए। तो ये ग्राफ जो आपका इंक्रीज हो रहा है, जो ये बार्स है, राइट, ये शो कर रहा है कि आपकी जो कोरोना केसेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है इस तरह के ग्राफ से हम शो करते हैं। या एक होता है आपका पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में देखिए जैसे कि मान लीजिए इलेक्शंस के टाइम पे आपके सर्वेज होते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने % वोट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसमें जो है एक आप तो राइट, तो उसमें क्या है, एक ग्राफ की फॉर्म में जो है इस तरह से जो है एक पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे शो करते हैं कि भाई जो है यहाँ पे इतने %, इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, टोटल 100% में इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखें, मान लीजिए ये जो है आपका जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो मिल रहा है, मान लीजिए पार्टी ए है। ठीक है, पार्टी ए, और पार्टी ए या ए पार्टी को जो है कोई भी XYZ कोई भी पार्टी है उसको जो है टोटल पर 100% का जो है 45% उसको मिल रहा है, राइट। उसी तरह से जो आपकी पार्टी बी है, ठीक है, उसको जो है 40% मिल रहा है, उसको जो है ए जो है 35% मिल रहा है, राइट। 35% मिल रहा है, मान लीजिए पार्टी बी है, राइट। तो 45 एंड 35 80, राइट। और मान लीजिए यहां पर जो है 15% या जो है 15% जो है वो पार्टी सी को मिल रहा है, वोट परसेंट पार्टी सी। और अब आपका जो 5% बचा वो मान लीजिए अदर्स में जो और पार्टीज हैं अदर्स को मिल रहा है। ये जो आपके जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं जो बिना किसी पार्टी के जो है इलेक्शन लड़ते हैं उनको मिल रहा है। तो इस तरह से ये शो कर रहा है वोट शेयर या वोट परसेंटेज। ठीक है, वोट शेयर कि किस तरीके से जो है किस पार्टी को कितने % वोट मिलने के चांसेस, तो एक ग्राफ की फॉर्म में, तो बार ग्राफ, पाई चार्ट। लेकिन हमें यहाँ पे ये जस्ट मैंने आपको जस्ट बताया कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, हमें जो यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज अ लाइन ग्राफ। ठीक है,
जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज अ लाइन ग्राफ। जो आपको यहाँ पर क्वांटिटी शो करनी है, हाँ, वो लाइन ग्राफ पे करनी है। लाइन ग्राफ देखिए आपने, और लाइन ग्राफ देखिए आपने जो है बनाया भी होगा। इसमें जो है आपकी एक्सिस होती हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स, यहाँ पे ओरिजिन ओ, और ये एक्स डैश बोल सकते हो। उसी तरह से वाई ओ, वाई डैश, ये आपका जो है लाइन ग्राफ होते हैं। इसमें आप जो है फर्दर जो है अब क्वांटिटी शो करते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें शो करना है वो इसी लाइन ग्राफ पे शो करना है, राइट। तो स्टूडेंट यहां पर अब हम बात करेंगे लाइन ग्राफ की, है ना। ये लाइन ग्राफ जो आपका ये मोशन हम शो करते हैं, ये हम शो करते हैं लाइन ग्राफ पे, दैट आर कॉल्ड लाइन ग्राफ्स, ठीक है। लाइन ग्राफ पे हम इसको शो करते हैं। जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, हम जो आपके सिलेबस में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हम किस पे शो करेंगे, लाइन ग्राफ से। दीज आर कॉल्ड लाइन ग्राफ, वो लाइन ग्राफ्स हैं, ठीक है। जैसे कि वहां पर हमने बात की है ना, आपकी वहां पर एक्सिस होंगी, है ना। ये आपकी वर्टिकल एक्सिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, राइट। और जैसे कि बात की पॉजिटिव वैल्यूज हमारी, अगर हमें इस एक्सिस पे, यानी कि जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू शो करनी है, वो किस साइड करेंगे, इस साइड। जैसे कि आपकी जो आपका नंबर लाइन होती है ना, तो राइट साइड में 0, ये एक तरह से यहाँ पे 0 है, 0 से इस साइड में आपकी पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं। नेगेटिव वैल्यू कोई है तो इस साइड में। उसी तरह से वर्टिकल पे आपका जो है इससे ओ से अबोव, राइट, इस एक्सिस से अबोव जो है वहां पर पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं, और ये जो एक्सिस है इस पे हम नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं, राइट। और बिकॉज हम यहाँ पे अभी आपके सिलेबस में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, आपको जस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे जो है बनाना सीखना है। तो डिस्टेंस भी आपकी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और टाइम भी हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड दोनों का पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए दोनों की, राइट। तो ये जो है हमें अभी ये जो है इतने पोर्शन की यहां पर जरूरत पड़ेगी, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस वाले पोर्शन की यहां पर जरूरत पड़ेगी, यानी कि दिस इज वाई ओ और एंड एक्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अभी ये जो है इतना पोर्शन आपको यहाँ पे लेना है। और आपने ग्राफ पेपर्स देखे होंगे, ग्राफ पेपर्स जो है कैसे होते हैं, आपकी जो नोटबुक है उसके पीछे भी होते हैं ना, बैक साइड में। तो वहां पर देखिए इस तरह से लाइन्स होती हैं आपकी, है ना। जो ये ग्राफ पेपर है इसमें किस तरह से ये लाइन्स होती हैं, इस तरीके की, लाइक दिस, ठीक है। बॉक्सेस आपके बने होते हैं, उसी तरह से आपके इस डायरेक्ट ऐसे भी लाइंस होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो लाइंस है आपकी, राइट, ये आपकी एक बॉक्स, क्योंकि पूरा जो ग्राफ है वो बॉक्स में डिवाइड रहता है। इट मींस कि जो आपका एक बॉक्स है, एक स्क्वायर है ना, एक यहां पर जो स्क्वायर है आपका, एक जो बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, 10 लाइंस ऐसे हो जाएंगी तुम्हारी, और 10 लाइंस ही इस तरीके से होंगी इसमें, राइट, ठीक है। तो एक बॉक्स में जो है, इस छोटे बॉक्स में भी फर्दर जो है बहुत छोटे छोटे 100 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। लेकिन वो हमें बॉक्सेस यहाँ पे काउंट नहीं करने हैं, हमें जस्ट जो है जो वैल्यूज है वो प्लॉट करनी है। तो देखिए, अब देखिए आपने ये ग्राफ प्लॉट कैसे करने हैं। ग्राफ्स में हमेशा आपकी दो वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज, दो क्वांटिटी आपको शो करनी होती है। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस और टाइम शो करना है, राइट। तो और एक्सिस भी आपकी कितनी है, दो, वन इज योर एक्स एक्सिस एंड वन इज योर वाई एक्सिस, है ना। दो एक्सिस है आपकी, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो क्या होगा, ये आपका ग्राफ, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आप ओरिजिन एंड ये वाई, ठीक है।
अब एक एक्सिस पे आपको एक क्वांटिटी और दूसरी एक्सिस पे दूसरी क्वांटिटी शो करेंगे, ठीक है। ना तो 2 से कम करनी है, ना 2 से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मोस्टली आप जो टाइम लेके चलेंगे वो आप यहाँ पे लेके यहाँ पे भी टाइम शो करना है, इस एक्सिस पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी बुक्स में दिया हुआ है या मोस्टली जो है टाइम हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टाइम जो है, और यहाँ पर जो है इसको इसकी जो भी आपकी जो है यूनिट दी हुई होगी वो यूनिट यहाँ पे लिखे। मान लीजिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो सेकंड। उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस को शो करते हैं एस से, स्मॉल एस से, ठीक है। तो इधर आपका टाइम, इधर आपका डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो है आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी एक्सिस पे आपको कौन सी क्वांटिटी शो करनी है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि ओ एक्स एक्सिस पे हमने टाइम शो कर रहे हैं, ठीक है, एंड ओ वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस शो करेंगे, ठीक है। तो ये आप जनरली जो है मोस्टली इसी तरह से लेके चलना, टाइम एक्स एक्सिस पे और जो आपका ये डिस्टेंस है ये ओ वाई एक्सिस पे। अब आपने जो है किस तरीके से, अब मेन है यहां पर, ये तो हो गया, अब मेन है यहां पर जो आपको यहां पर स्केल लेके चलना है वो कैसे ले लोगे। देखिए मान लिया, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एग्जांपल हम यहां पे लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिया हुआ है टाइम इन आवर, और यहां पर आपको डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। मान लिया कोई जो है जीरो टाइम पे, जब जो है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो है मूव करने से पहले, ठीक है, टाइम जीरो पे डिस्टेंस भी क्या थी, जीरो, मतलब कि वो रेस्ट पे थी। फिर 1 आवर में उसने डिस्टेंस करी, मान लीजिए 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस उसने कवर की 1 किलोमीटर में। देन 2 आवर्स में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, 3 आवर्स में 3 किलोमीटर, 4 में 4 किलोमीटर एंड 5 में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, इधर टाइम, इधर आपका डिस्टेंस। एक घंटे में जो है, 1 आवर में वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक जो है बहुत ही सिंपल वैल्यूज यहाँ पे लिए हैं, सो डेट कि पहला जो ग्राफ है उसमें आपको इजीली समझ में आए कि किस तरीके से करना है, राइट। तो ये आपका ग्राफ है अब, ठीक है, ये आपका ग्राफ। अब देखिए यहां पर आपको क्या है, ये O, ये X एंड दिस इज योर Y, ठीक है। सबसे पहले डिसाइड करना है कहां पे टाइम, मान लीजिए हम यहां पे शो कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा टाइम, और ये किस में है, आवर्स में, तो आवर। इधर आपका डिस्टेंस, ये किस में आपका, किलोमीटर में, ठीक है। और ये एरो से इस तरह से शो कर देंगे कि इस साइड में आपकी, देखिए टाइम जो है इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, टाइम इंक्रीज कर रहा है, जीरो से स्टार्ट होगा और टाइम इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज कर रही है, जैसे इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमें इसको यहां पर शो करना है। अब देखिए यहां पर जो डिस्टेंस है ना, कितना, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर तो जो है कॉपी पे किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है ना, कि आप किलोमीटर को जो है अपनी नोटबुक में शो कर दें, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या लेना होगा, स्केल लेना होगा। स्केल देखिए क्या है, इसका स्केल में क्या है कि आप जो किलोमीटर वाली डिस्टेंस है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जो डिस्टेंस, जो क्वांटिटी आप अपने जो नोटबुक है, जितना आपके पास स्पेस है नोटबुक में, उसमें आप इजीली उसको दिखा सकें, उस हिसाब से जो है उसको किसी स्केल में चेंज कर लेंगे। स्केल में चेंज करना मतलब कि आप जैसे कि किलोमीटर और आवर है, आवर को अब आप यहां पर तो आपको डिस्टेंस में शो करनी है कोई भी चीज है ना, आवर्स तो टाइम को आप यहां पे कैसे, तो हम इनको किसी दूसरी क्वांटिटी में जो है इसको चेंज कर लेंगे, कोई दूसरी क्वांटिटी मान लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम
यहां पर लेंगे, जो स्केल यहां पर हम ले रहे हैं, स्केल जो है, स्केल हमने यहां पे लिया कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि 1 आवर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये होता है स्केल, कि आपने 1 आवर को क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया। उसी तरह से जो आपका 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको आपने मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, राइट तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहां पर जो आपकी क्वांटिटीज थी उनको ऐसे स्केल में चेंज कर लिया। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आप इजीली यहां पर दिखा सकते हैं, है ना, तो सेंटीमीटर में उसको चेंज कर लिया। और देखिए ये जरूरी नहीं कि आपको 1 आवर 1 सेंटीमीटर में ही जो है वह मानना है, वो आपका अकॉर्डिंग टू द कि यहाँ पर वैल्यूज क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अभी एक और एग्जांपल लेंगे तो वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है हम पहले एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं। तो 1 आवर हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है आप जो है ग्राफ में इधर जो आपका जैसे ग्राफ पेपर है, ठीक है, या जहां पे आप ग्राफ बना रहे हैं उसमें जो है आपका राइट कॉर्नर में अपर साइड में जो है उसको स्केल लिखेंगे कि आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और आपने क्या स्केल लिया वो आप वहां पर मेंशन करेंगे। तो यहां पर जो है हम लाइंस नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे ये हो गया आपका 1, ठीक है, यहां पे 2 होगा आपका, फिर 3, फिर 4 है आपका, एंड देन 5। ठीक है, उसी तरह से जो है इधर आपकी क्या है, डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस में आपका यहां पर 1 किलोमीटर। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है कि ये 1 सेंटीमीटर हमने क्या माना है यहाँ पे 1 आवर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ये यहाँ पे क्या शो कर रही है, दैट इज 1 आवर, राइट। उसी तरह से ये यहां से यहां तक कितने हो गए, 2 आवर्स, यहां से यहां तक 5 आवर्स, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है वहां यहां पर 5 आवर्स के इक्वल है। तो स्केल हमने इसलिए मानते हैं, राइट। उसी तरह से यहां पर अब देखिए, यहां पर ये 1, फिर 2, देन आपका 3, देन यहां पे आपका 4 होगा, एंड देन यहां पे कहीं आपका 5। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी आपने, अब यहां पर ये जो है 0 से 1, ये क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर क्या शो कर रहा है, 1 किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये चीज समझ में, स्केल क्या है, स्केल हम कैसे लेते हैं, है ना। तो हमने जो भी आपकी क्वांटिटीज हैं उनको सेंटीमीटर में, जिस स्केल में आप इनको शो कर सकते हैं वो क्या है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जो है उनको कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, मतलब कि उनको मान लोगे कि 1 आवर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए शो कैसे करते हैं, जैसे कि आपका अब देखिए टाइम 0, तो टाइम 0 कहाँ है, यहां पर, और इस पे अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0, रेस्ट पे है, तो कहां है वो भी 0। अब देखो टाइम आपको शो करना है तो इस डायरेक्शन में जाओगे, और डिस्टेंस आपको शो करनी है तो इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है आपको। अब देखो नेक्स्ट है आपका 1 आवर, यानी कि 0 से अब कितना 1 आवर, यहां पर 1 आवर पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। अब देखिए टाइम के लिए आप इस डायरेक्शन में गए, यहां पे पहुंचे। अब डिस्टेंस के लिए आपने क्या करना है, एक देखिए यहां पे 2 मेथड हो सकते हैं। एक है कि ये जो है टाइम जो है कितना 1 आवर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक आप पैरेलल जो है दूसरी एक्सिस के पैरेलल, इससे होते हुए एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दें। ठीक है, इस तरह से जो है जो आपका क्या नाम है, ये जो आपका 1 आवर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इससे होते हुए वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दें। अब राइट, अब 1 आवर पे डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस के लिए क्या पता है आपको, किस डायरेक्शन, कौन सी एक्सिस पे चलना पड़ेगा, डिस्टेंस वाली एक्सिस पे। तो यहाँ पे इस ये 1 आवर, अब यहां से भी आपको सेम ऐसे ही करना है। 1 किलोमीटर जो शो हो रहा है इसके यहां से होते हुए एक लाइन आप यहां से जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये जो देखिए यहां पर जो ये दोनों लाइन जहां पर ये क्रॉस करेंगी, यानी कि ये पॉइंट यहां पर शो कर रहा है कि 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी की, 1 किलोमीटर की। ये वो वैल्यू यहां पे शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए
2 आवर पे जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर, 2 आवर जो है यहां पर, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन आप यहां से खींच देंगे। ठीक है, और उसी तरीके से जो है ये जो है अब अब देखिए 2 आवर पे जो डिस्टेंस है वो कितनी, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से होते हुए अब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आप यहां पर ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपकी वो वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट फिर ऐसे ही 3 आवर पे डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां से एक लाइन आप खींच देंगे। आप जब इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये आपका यहां पे पॉइंट आ गया। उसी तरह से जो है 4 आवर पे यहां से 4 किलोमीटर पे ये एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया। अब नेक्स्ट ऐसे ही ये 5 पे जो है 5 पे राइट, और इस तरह से जो है इधर भी 5 किलोमीटर पे ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट। तो ये देखिए अब यहां पर आपके पास 5 वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, एक यहां पर, फिर ये 1 आवर पे 1 किलोमीटर, 2 आवर के लिए 2 किलोमीटर, 3 आवर के लिए 3 किलोमीटर, और इसी तरह से 4 के लिए एंड 5 के लिए। अब हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इनको आपस में मैच कर देंगे इस तरीके से यहां से। राइट, इन पॉइंट्स को क्या किया हमने, मैच करना है, तब जाके ग्राफ आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपने यहां पर ग्राफ को क्या किया, राइट, तो यहां पर ये जो पॉइंट्स आए थे इन सबको मैच कर दिया, और यहां पर आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आपकी आ रही है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहां पे आपको दिख रही है। तो आपका जो ग्राफ है, अगर हम वैसे सिंपल उसमें देखें तो किस तरीके का आ रहा है, यहां पर टाइम, यहां पर आपकी डिस्टेंस, और जो आपका ग्राफ आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन यहां पर है ये शो कर रही है इसकी स्पीड को। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप आया है ये यहां पर शो कर रहा है स्पीड इसकी, किसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब बाकी आपको उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखना है कि रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपके पास एक टेबल की फॉर्म में जो आपके पास डाटा था उसको आपने क्या किया, ग्राफ की फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, और जो राइट, तो अब क्या है कि जिनको ग्राफ की नॉलेज है तो वो लोग जो है यहाँ पर इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि जो मान लीजिए कोई कार थी, है ना, कार का जो है ये टाइम और डिस्टेंस दी हुई थी, तो वो जो है ये ग्राफ देख के बता सकते हैं कि जो कार मूव कर रही है वो किस तरह का मोशन कर रही है। ठीक है, बिकॉज ये जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन, हमने पहले बात की थी, यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म देखिए जैसे आपके स्कूल की यूनिफॉर्म होती है एक जैसा, है ना, तो यहां पर भी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जब वो जो मूवमेंट है वो एक जैसी स्पीड से करे, मतलब कि उसकी जो ओवरऑल जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो सेम स्पीड से करे, ना तो उसकी स्पीड कम हो ना ज्यादा हो, सेम स्पीड से वो मूव करे, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पे हैविंग कांस्टेंट स्पीड, हैविंग कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और देखिए इसको और जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस
in equal interval of time, in equal interval of time। ये चीज समझ में आई? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि ये ग्राफ में था, स्टार्टिंग क्या जो 1 आवर है 0 से 1, यानी कि 1 आवर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 1 किलोमीटर। ठीक है, 0 से 1 यानी कि 1 आवर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 1। अब नेक्स्ट 1 आवर में जो उसने डिस्टेंस करी वो भी कितनी करी? 1 किलोमीटर। देखिए ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 1 किलोमीटर की है। 1 से कितने पे गई? 2 से। तो उसी तरह से नेक्स्ट 1 आवर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 1 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 1 किलोमीटर। यानी कि वो हर 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर की। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आवर में उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, सेकंड जो आवर है उसमें उसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी हो, या नेक्स्ट में जो है उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर। हर 1 आवर में, हर 1 घंटे में उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर करी है। राइट? तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम देखिए ये क्या है? इंटरवल्स हैं। ठीक है, ये 1 आवर का इंटरवल, 1 आवर के का जो है यहाँ पे इंटरवल लियो, यहाँ पे ये जो है हर एक जो है ये 1 किलोमीटर का जो है इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे कोई ऑब्जेक्ट तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। राइट? तो स्ट्रेट लाइन शो करती है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट का मोशन था वो कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन था। राइट? स्ट्रेट लाइन जब आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो यहां पर हम ग्राफ की फॉर्म में, ये टेबल को ग्राफ की फॉर्म में हमने शो किया, और जो है हम यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं कि जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में जो है मूव कर रही है। राइट? तो ठीक है, तो यहां पर हमें जो है ग्राफ से, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो वहां पर हमें जो है चीजें और ज्यादा क्लियरिटी के साथ और ज्यादा अच्छे से और इजीली समझ में आती हैं। राइट? तो ये आपको समझ में आया कि जो है ग्राफ्स में हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ्स में हम ये जो आपका पूरा डाटा है उसको ग्राफ्स की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ की फॉर्म में उनको शो कर रहे हैं। फर्दर जो है इसमें अगर वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो कि भाई बिटवीन दिस टाइम 1 आवर के 1 से 2 आवर के बीच में जो है उसने कितनी जो है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो यहाँ पे हम फर्दर काउंट कर सकते हैं, बट वो आपका इस क्लास में नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे अभी रिप्रेजेंटेशन समझना है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। राइट? तो पहला जो है हमने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया, अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके इसको और ज्यादा जो है अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये यहाँ पर नोट कर ले, है ना, ये ग्राफ एंड ये डाटा। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जिसमें दैट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वहां पे बस अनइक्वल आ जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। राइट? तो आप ये यहाँ पे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे हमें एग्जांपल लेके चल रहे हैं। राइट? यहाँ पे टेबल दी हुई है, दैट इज अ टाइम। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ओडोमीटर रीडिंग। देखिए ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर कौन सा डिवाइस होता है? जो आपकी डिस्टेंस मेजर करता है। ओडोमीटर आपको पता होना चाहिए। ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। ओडोमीटर डिवाइस used to measure the distance, है ना? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर की यहाँ पे रीडिंग है। तो जैसे ही 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM 8 बजे जो है जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, मान लीजिए बस है एक, है ना, और बस में जो है पैसेंजर्स हैं, और जो है वो 8 बजे जो है बस स्टार्ट हुई। उस टाइम पे जो ओडोमीटर की रीडिंग थी, मतलब जर्नी स्टार्ट होने से पहले, वो रीडिंग थी 36,540। राइट? यानी कि वहां पर क्या है, अभी क्या है डिस्टेंस जो इस जर्नी में उसने जो है ट्रेवल किया है, अभी क्या है रेस्ट यहां से स्टार्ट होना है, यानी कि 0। ठीक है, ये उसकी पहले की जो है, जो पहले उसने जर्नी कंप्लीट की है बस ने, वो वाली रीडिंग से, है ना। लेकिन इस जर्नी में अभी वो जस्ट स्टार्ट होने वाली है ना। तो यहाँ पे 0 किलोमीटर। अब 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे ओडोमीटर में हमने रीडिंग नोट करी, तो वो कितनी आ रही थी?
36,560, ठीक है। यानी कि देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 540 560, यानी कि 20 किलोमीटर, यानी कि आधे घंटे में 8 से 8:30 के बीच में उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी, 20 किलोमीटर। यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अब जो है फिर जो है आधे घंटे बाद यानी कि 9 बजे हमने फिर से जो है ओडोमीटर में रीडिंग चेक करी और ये थी आपकी 36,580, यानी कि नेक्स्ट फिर आधे घंटे में या 30 मिनट्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी की, 20 किलोमीटर। यानी कि नेक्स्ट 30 मिनट में फिर से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 20 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 40 स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि अब तक बस जो है कितनी यहां तक चल चुकी है, 40 किलोमीटर। नेक्स्ट फिर यहां पर 9:30 पे फिर हमने चेक किया, फिर यहां पर रीडिंग चेक करी, 580 था, अब कितना 600, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करी, 20 किलोमीटर। यानी कि 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। नेक्स्ट फिर 10 AM पे हमने चेक किया तो 10 बजे जो है रीडिंग थी 620, यानी कि नेक्स्ट आधे घंटे में फिर उससे उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 प्लस 20 80, तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, राइट। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अब देखिए ग्राफ की फॉर्म में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका यहां पे ग्राफ, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज origin एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है, x। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, पहली चीज की क्वांटिटी, तो टाइम हम यहाँ पे, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, यहाँ पे हमने टाइम शो करना है, ठीक है, टाइम। और देखिए टाइम किस में है आपका, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें खुद चूज करना है, यहाँ पे आपको टाइम डायरेक्टली आपको खुद से चूज करना है कि किस में शो करोगे, राइट। तो वो अभी हम यहाँ पे रोक देते हैं और यहाँ पर आपका क्या होगा, डिस्टेंस शो होगी, ठीक है, डिस्टेंस इन किस में है, किलोमीटर में है, राइट। तो किलोमीटर्स में। अब देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले ये हो गया। अब उसके बाद मेन काम जो कहते हैं स्केल चूज करना, स्केल इज मेन थिंग, है ना, स्केल आपको चूज करना है। तो अब देखिए यहां पर स्केल, अब यहां पर जैसे कि लास्ट वाला जो एग्जांपल लिया वहां पे हमने क्या लिया था, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अगर यहां पर भी सेम स्केल हम लेते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो देखिए वहां पर हमें जस्ट कितना शो करना था, 5 किलोमीटर तक, है ना। जो वहां पे वैल्यूज थी वो कितनी थी, 0 1 2 3 4 5 किलोमीटर तक थी, है ना। तो 5 हमने वहां पे डिवीजन लिए। अब यहां पे आपको अगर यही स्केल आप लेते हैं, इट मींस कि आपको कितने डिवीजन करने होंगे, यहां पे कितना शो करना है, 80 किलोमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर, 80 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई भाई, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 80 किलोमीटर कितना होगा, 80 सेंटीमीटर, है ना। वहां पे जैसे था, वहां पर आपके 5 किलोमीटर थे, तो हमने 5 बॉक्स लिए थे, यानी कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक शो किया था। अब यहां पर भी आपको 80 तक दिखाना है, इट मींस 80 सेंटीमीटर तक आपको शो करना होगा, राइट। तो क्या आप अपने ग्राफ पेपर में 80 सेंटीमीटर शो कर सकते हैं, 80 सेंटीमीटर नियर अबाउट लाइक इतना होगा लगभग, है ना, 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर आप अपने ग्राफ पेपर, आपका ग्राफ पेपर इतना बड़ा है कि वहां पर आप 80 सेंटीमीटर शो कर दें, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे हर एक केस में आप ये स्केल नहीं मान सकते कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्केल आप लेंगे तो आप शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। तो यहां पर अब स्केल क्या लें, अब देखिए सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम जो है 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर को मान लें, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये चीज, ठीक है। पहले हमने 1 का स्केल लिया, यहां पे अब कितने ले रहे हैं, 10 किलोमीटर का, कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है, यानी कि इट मींस कि हमें कितने सेंटीमीटर तक शो करना होगा, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल हो गया। तो 80 किलोमीटर के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए, कितने सेंटीमीटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ये भी स्केल हम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम इजिली इसको 8 सेंटीमीटर तक शो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जब स्केल चूज करते हुए क्या क्या ध्यान रखेंगे, पॉइंट टू बी कंसीडर, पॉइंट्स टू बी कंसीडर,
while choosing scale। तो पहला जो है वो आप देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वो कितना है। मिनिमम से मिनिमम, छोटे से छोटी वैल्यू आपको कितनी शो करनी है, राइट, और बड़े से बड़ी वैल्यू कितनी शो करनी है आपको, ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको यहां पे ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट इज कि आप इंटरमीडिएट, अब अगर कोई बीच में कोई वैल्यू हो, है ना, मान लीजिए आपको 14 किलोमीटर शो करना पड़ेगा, तो आप उसको कन्वेंशनली जो है, मान लिया आपको 14 किलोमीटर शो करना है ना, तो 14 किलोमीटर आप उसमें इजिली शो कर सकें, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से आपको स्केल चूज करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट conventionally can show इंटरमीडिएट, यानी कि बीच में कोई वैल्यू अगर शो करनी पड़े तो वो आप शो इंटरमीडिएट वैल्यू। और तीसरा पॉइंट जो है डेट इज कि यूज ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राफ पेपर, मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राफ पेपर का मैक्सिमम एरिया आप यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। मतलब ये ना हो कि जस्ट इतने में आपका जो है ग्राफ आ गया और ये बाकी आपका ग्राफ पेपर खाली पड़ा, तो मैक्सिमम आप उसको यूज कर सकें, ठीक है। मतलब ग्राफ देखने में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस इतने से में आपने जो है छोटा सा उसमें कर दिया और जो है चश्मा लगा के जो है टीचर को देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत छोटा नहीं, मतलब कि आपका ग्राफ पेपर जो है अच्छे से उसमें जो है आपका ग्राफ पेपर उसमें निकल के आए, ठीक है। तो स्केल ना तो ज्यादा बड़ा हो कि भाई आप इसमें आप अपने ग्राफ पेपर पे उसको शो ही ना कर सकें, और ना ही इतना छोटा हो कि वो जस्ट एक छोटे से पार्ट में आ जाए और पूरा ग्राफ पेपर आपका खाली पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में जो स्केल है, स्केल का मेन रोल लगेगा कि, ठीक है। और ये कोई इतना मतलब कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको लगानी है, जस्ट आपकी मर्जी है, यू आर फ्री कि आप कोई भी जो है यहाँ पे स्केल ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये वाला स्केल भी लेते हैं 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डेट इज ओके, ये आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से जो है ग्राफ पेपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला अगर हम स्केल ले रहे हैं तो ये छोटे से एरिया में आएगा और जस्ट आपका ग्राफ पेपर वहां पे खत्म, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब ये देखिए आपने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, है ना, वो तो आप शो ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और आपने 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो यहां पर क्या है, स्केल जो छोटे से एरिया में आपका ग्राफ आएगा, आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस स्केल पे बना के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ अब 1 किलोमीटर को लेके चल रहे हैं तो स्केल बड़ा हो रहा है, 10 को लेके चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्केल छोटा आ रहा है, मतलब कि छोटे से एरिया में आपका बन रहा है। तो आप यहाँ पे अब क्या है, इसके बीच में जो है एक वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आप मान लें 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने सेंटीमीटर तक शो करना होगा, टोटल कितना है 80, है ना, और एक सेंटीमीटर कितना बना 5, तो 80/5 तो कितना 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर तक जो है आप जो है शो करना है। स्केल वो आपका डिस्टेंस के लिए। अब जो है टाइम के लिए भी तो देखना आपको, टाइम जो है, अब टाइम के लिए देखिए, टाइम जो है आपका ये क्या है, यहाँ पे आपको टाइमिंग दी हुई है ना, ये जैसे पहले वाले में दिया हुआ था, वहां पे क्या था 0, 1 आवर, 2 आवर, ऐसे यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है 8, 8:30, 9 ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 30 मिनट्स का। यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस वाले में जो आपके डिविजन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 होंगे, है ना। 5, 10, 20 ऐसे ही जो 80 तक कितने डिविजन्स बनेंगे, 16। लेकिन यहाँ पर जो आप जब टाइम चूज कर रहे हो तो टाइम के केस में अगर आप 30 लेते हैं, है ना, देखिए सॉरी यहाँ पर जो है डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम यहाँ पे शो करोगे, है ना। तो टाइम जब आप ले रहे हो, अगर 30 मिनट का जो है इंटरवल लेके चलते हो तो 1, 2, 3, 4, जस्ट 4 आपके डिविजन यहाँ तक आएंगे। अगर आप क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मिनट्स लेके चल रहे हो,
है ना, दिखाने को आप ये दिखा सकते हो, लेकिन आपका ये यहाँ पे आएगा और ये आपका इतना जो है 16 तक जाएगा, तो दोनों जो है आपके इक्वली जो है, जितने डिविजन आपके यहाँ पर हैं ऑलमोस्ट उतने ही डिविजन यहाँ पर हो, है ना, उस तरीके से आपको उसको जो है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आपके आवर हैं 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक की टोटल जो टाइमिंग है दैट इज 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग है मैक्सिमम। जो देखिए यहाँ से 8 से जर्नी स्टार्ट हुई और खत्म कितने पे हुई, 10 बजे, यानी कि टोटल 2 आवर। 2 आवर्स को आपको इंटरवल्स में डिवाइड करना है, इंटरवल यानी कि उसको आप तोड़ना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो 2 आवर, जैसे कि आपने 80 किलोमीटर को कितनी जगह आपने तोड़ लिया, उसको कितनी जगह डिवाइड कर लिया, 16, 80 किलोमीटर को आपने 16 जगह डिवाइड कर लिया। उसी तरह से 2 आवर्स को भी आपने जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करना। 20 आवर्स अगर हम यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मिनट्स में बात करें, है ना, तो मिनट्स में ये कितना होगा, 2 × 60 यानी कि 120 मिनट, है ना, 120 मिनट। 120 मिनट को अब आपने क्या करना है, 120 मिनट को आपने चेंज करना है, राइट। तो 120 मिनट को अब आपने तोड़ना है इंटरवल्स में। अब कितने का इंटरवल आप लेके चलेंगे, 30 मिनट्स का लेके चल रहे हैं, 30 मिनट जैसे कि हमने बात की है ना, 30 मिनट का लेके चलो तो कितने डिवीजन आएंगे, 4, ओनली 4 बनेंगे, ठीक है। तो ये नहीं ले सकते आप, तो और क्या यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए 120, अब यहाँ पे आप 30, तो 15 से करके देखिए, 15 का डिवीजन आप ले सकते हैं। अगर 15 का डिवीजन आप लेंगे तो 15 8 जा 120, तो 8 डिवीजन बनेंगे। और यहाँ पर कितने आपके, यहाँ पर डिविजन्स कितने हैं आपके, 16, तो वो भी कम ही रहेंगे, है ना, 8 डिवीजन, तो और छोटा जो है आपको स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 15 से कम, अब देखिए 15 से कम आप 10 भी यहाँ पे ले सकते हैं, 10, राइट। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर आपके 16 डिवीजन बनेंगे और इस साइड में जो है आपके 12 डिवीजन यहाँ पे बनेंगे 10 मिनट्स के। तो ये भी सही है कि इधर 16 हो जाएंगे, इधर 12, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस के लिए जो स्केल लिया है दैट इज 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट। और टाइम के लिए अभी हम यहाँ पे जो स्केल ले रहे हैं दैट इज कि 10 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को हमने 10 मिनट यहाँ पे मान लिया है। और डिस्टेंस की बात करें तो 1 सेंटीमीटर को हमने कितना मान लिया है यहाँ पे, 5 किलोमीटर, ठीक है। या कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे माना है और 10 मिनट को 1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है, आपने स्केल डिसाइड कर लिया, नाउ यू हैव टू शो द वैल्यूज जो है एक्स और वाई एक्सिस पे जो आपने इस इंटरवल के अकॉर्डिंग लिया, वो इंटरवल्स आपको यहाँ पे शो करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइम का लेके चलते हैं, या पहले आप चलो डिस्टेंस का करते हैं। यहाँ पे जो अपने डिस्टेंस का जो इंटरवल लिया है, जो स्केल लिया 5 किलोमीटर, यानी कि जो इंटरवल शो करने वो कैसे करने, 5 किलोमीटर पे। और कहाँ तक जाना है हमें, टोटल डिस्टेंस कितनी शो करनी है ग्राफ पे, 80 तक, राइट। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज 5, देन 10, यस। देखो यहां पर जो है बिकॉज बोर्ड पे हो रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये तो जो तुम्हारे यहाँ पे ये इंटरवल्स हैं, है ना, इनके बीच की स्पेसिंग है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए। बट जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, है ना, वहां पे आपके पास स्केल होगा, और ग्राफ पेपर में तो वैसे ही पहले से डिवीजन होती है, राइट। तो वहां पर आप इसको और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो 10, देन फिर यहाँ पर आपका आएगा 15, मतलब 5 का टेबल पढ़ना है आपने, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, राइट। हमें कहां तक जरूरत है, 80 तक। आप इंटरवल ज्यादा कि इसमें 85 तक दिखाना चाहे तो दिखा, लेकिन हमें कहां तक जरूरत है, 80 तक जरूरत है। तो आप 85 भी अगर दिखाना चाहे तो वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां तक आपको जरूरत है वहां तक दिखाओ, राइट। अब आप चलेंगे इस साइड में, यहां पे हमने इंटरवल लिया है 10 मिनट्स का, और टाइम कहां से स्टार्ट होता है आपका,
8 AM से, राइट। यहाँ पे देखिए टाइम जो है यहाँ पर आपका किस में दिया हुआ है, AM में दिया हुआ है ना, और राइट। और यहाँ पे देखिए टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जीरो से नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे हमने टाइम दिया। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि 0 देन 1 आवर 2 आवर या 30 मिनट 60 मिनट तो वैसे शो करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है एग्जैक्ट, है ना, 8 बजे से जर्नी स्टार्ट हुई, देन 8:30 9, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमने ऐसे करना है, इसके लिए यहाँ पर ये 0, ठीक है। ओरिजिन पे ही हमें 2 वैल्यू लिखनी है, दूसरी वैल्यू लिखनी है 8 AM, राइट। AM वहां पर है, खाली यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है 8, राइट। ये बात समझ में आई। यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, 0 इसके लिए लिखे हैं और 8 जो है वो टाइम के लिए। यहाँ पर हमने इंटरवल कितने का लिया है, 10 मिनट्स का। इट मींस 8 AM, देन 10 मिनट बाद क्या होगा, 8:10 होगा, है ना, 8:10। तो मैं जो हूं इस टाइमिंग को थोड़ा ऐसे करके लिख रहा हूं जिससे कि यहां पर होच पोच ना हो, है ना। 8 यहां पर जो है आपका 8:10, 8:20, देन 8:30, ठीक है। इस तरीके से लिखूंगा तो है ना, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा होच पोच नहीं होगा, थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगी, है ना। 8:10 सॉरी 8:40, 8:50, 9 AM, right, then 9:10 9:10, then 9:20, then 9:30, then 9:40, then 9:50, then 10 AM। हमें टाइम कहाँ से चाहिए था, 8 AM तक ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें डिवीजन कहाँ से चाहिए, 8, यहाँ पे हमें डिवीजन कहाँ तक चाहिए, 10 AM तक, और वहाँ तक हमने डिविजन्स जो है इंटरवल्स को शो कर दिया। आगे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जैसे 10 मिनट का लिया, इसको और कम कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे 6 का डिवीजन भी यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब 6 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वहां पर जो है आपके जो डिविजन्स बनेंगे वो कितने होंगे, टोटल देखिए 2 आवर्स में जो आपका 2 आवर्स में जो आपकी मिनट्स है कितनी है, 120, राइट। 120 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे जो डिविजन्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 20 डिविजन्स बनेंगी। तो ये भी आप यहाँ पे शो करना 6 मिनट भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 8 AM पे डिस्टेंस कितनी थी, 0, तो 8 AM पे डिस्टेंस भी कितनी है, 0, पहला पॉइंट, ठीक है। अब 8:30 पे वो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 20 किलोमीटर्स, कितनी, 8:30, देखिए 8:30 यहां पर, और इस टाइम पे अब इस राइट यहां पे या तो पैरेलल लाइन आप खींचे 8:30 पे, या फिर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ पे वैसे भी देख सकते हैं। 8:30 पे जो है डिस्टेंस है 20, तो आप जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे चलेंगे और 20 कहाँ है, उसके सामने जो है एक पॉइंट मार्क कर देंगे। दैट इज योर वैल्यू, जो आपको चाहिए वो वैल्यू आ गई। 8:30 पे आप सीधा जाएंगे लाइन, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 8:30 पे लाइन जो है इसके y एक्सिस के इससे होते हुए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में किया, राइट। एंड देन फिर एक लाइन आप कहां से लेके आएंगे, 20, क्योंकि 8:30 पे डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, तो यहां से एक लाइन यहां पे ऐसे लेके आएंगे x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ये यही होगा जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना। एग्जांपल हमने ऐसे किया था, ठीक है। तो वो आपका पॉइंट यहां आएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है 9 AM पे डिस्टेंस कितनी है, 40, 9 AM पे डिस्टेंस कितनी है, 40 ये, राइट, 40 किलोमीटर। नेक्स्ट फिर है तुम्हारा 9:30 पे 60, 9:30 से चलिए आप और सीधा जाइए 60, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, दोनों देखिए इधर से भी और इधर से, जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, राइट।
ठीक है, ग्राफ में और इजिली आप कर पाएंगे क्योंकि वहां पे आपके पास वैल्यूज हैं। नेक्स्ट है फिर आपका 10 AM पे डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर। 10 AM पे आपकी जो डिस्टेंस है, राइट। अब हमने क्या करना है, इनको मैच करना है, ठीक है। और जब आप इनको मैच करेंगे तो यहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है यहां पर मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है इधर उधर जा रही है जस्ट बिकॉज कि ये हमने प्रॉपर स्केल पे लेके, मतलब कि यहाँ पे हमने ये जो डिवीजन रही है कहीं पे जो है गैप ज्यादा हो गया, कहीं पे कम, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो है आपकी स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऐसे हो रही है। अदरवाइज जब आप पेपर पे ऑन पेपर करेंगे तो ये एकदम आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। तो यहाँ पर जब इन पॉइंट्स को आप मैच करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एंड स्ट्रेट लाइन जैसे कि हमने बात की पिछले एग्जांपल में भी, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, what it shows that motion is a uniform motion, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। और यही हो रहा है यहाँ पे, हर 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट में जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। और यूनिफॉर्म मोशन यही कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। यानी कि स्पीड उसकी कांस्टेंट यहाँ पर जो है कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ही स्पीड से जो है ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रही है। और आप ग्राफ से क्या कर सकते हैं, तो ग्राफ में आप जो है देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, अब और आपसे अगर कोई पूछे कि जो है 820 पे है ना, जैसे 8 किलोमीटर 8 AM पे जो है जर्नी स्टार्ट हुई, तो 820 पे अगर आपसे कोई पूछता है कि 820 पे जो है कितनी डिस्टेंस बस ने कवर की होगी, तो वो आप वहां पे देख के बता सकते हैं। 20 AM पे डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कितनी है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ से इजीली बता सकते हैं। देखिए 8, 810, 820, तो यहां पर क्या करना है आपने, 820 से पूछे तो 820 से होते हुए एक लाइन आपने यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, जैसे कि बाकी वैल्यूज भी हमने लास्ट एग्जांपल में ऐसे यहां से लाइन ड्रॉ की, एक यहां से, है ना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 820 से एक लाइन जो है ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, राइट। अब क्या है, अब ये जो लाइन है इस स्लोप को, जो आपने स्लोप ड्रॉ किया हुआ है, इस स्लोप को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से एक लाइन अब एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन एक्स एक्सिस के जो है पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, यानी कि ज्यादा बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन आप जो है इतना भी काफी है ना। ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन आपने यहां पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, राइट, तो देखिए यहां पर जो आपका यहां पर अब ये, अब इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट को वो जो है टच कर रही है ना, वही आपकी डिस्टेंस है। 820 पे उसने उतनी डिस्टेंस कवर की है, तो ये जो है यानी कि नियर अबाउट 15 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। अब आप जब स्केल पे करेंगे तो आपके पास डिविजन्स भी होंगे, तो आप एग्जैक्टली वहां पर देख सकते हैं कि कितनी है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 और 15 के बीच में फर्दर आपके छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं, तो वहां से आप जो है निकाल सकते हैं एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी 840 पे, 850 पे, कहीं पर भी आप जो है बता सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल कि आपका यहां पर जो है टेबल की फॉर्म में वो पॉसिबल नहीं है, टेबल से आप वो नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से जो है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।